वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक साथियों और अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है प्रत्येक कर्मचारी द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीआर है वो भरी जाती है, जिसको साला दर्पण के स्टाफ विंडो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। इसके संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है कि आप अपनी एपीआर जो आपने पहले सबमिट की हुई है उसको चेक कर सकते हैं। आपके जो भी उच्च अधिकारी है, रिपोर्टिंग अधिकारी वगैरह है, उन्होंने क्या टिप्पणी की है उसको आप देख सकते हैं, और अगर उसमें आप संतुष्ट नहीं है तो आप उनके मूल्यांकन के विरुद्ध में अभिवेदन यानी अपनी जो भी आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। किस तरीके से आप चेक करेंगे पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 29/12/2023 का आदेश है, और जिसका लिखा हुआ है कि लोक सेवक द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को साला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से ऑनलाइन करने का कार्य है चयनित संवर्ग द्वारा वर्ष 2020-21 तथा शेष संवर्ग का 21-22 से प्रारंभ किया गया है, जो अनवरत आगे के वर्षों में जारी रहेगा। अब इस संबंध में कार्मिक विभाग के जो भी निर्देश है उसमें प्रावधान है कि किसी लोक सेवक को अपनी कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर यानी आपने जो एपीआर भरी है उस पर प्रतिवेदक यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर, समीक्षक यानी रिव्यूइंग ऑफिसर और स्वीकारकर्ता यानी एक्सेप्टिंग ऑफिसर द्वारा किए गए ग्रेडिंग, मूल्यांकन या प्रतिकूल या सलाहकारी प्रविष्टियां सूचित किया जाए, जिससे कि लोक सेवक द्वारा इस मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होने पर मूल्यांकन के विरुद्ध अभ्यावेदन जो भी है वो सक्षम स्तर पर प्रस्तुत कर सके। यानी अगर आपके एपीआर में किसी भी अधिकारी ने कुछ टिप्पणी की है और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो अपनी जो भी अभिवेदना है वो आप दे सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस रहेगा और आप किस तरीके से चेक करेंगे कि किसी अधिकारी ने, चाहे प्रतिवेदक हो, समीक्षक हो या स्वीकारकर्ता ने क्या टिप्पणी की है। तो इसके लिए इसमें लिखा हुआ है कि चूंकि पूर्व उल्लेखित वर्ष के अनुसार ईपीआर प्रारंभ की गई है, यानी इस क्रम में विभाग ने नवीन व्यवस्था प्रारंभ की है जिसमें किसी लोक सेवक की एपीआर पर तीनों अधिकारियों से मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसके स्टाफ विंडो के माध्यम से सूचित करते हुए लोक सेवक को अपनी ईपीआर व्यू के साथ साथ पूर्ण एपीआर को डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। यानी आप अपनी जो भी एपीआर है उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बता दूंगा। और स्टाफ विंडो में ई एपीआर प्रदर्शन के बाद में यदि लोक सेवक अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित जो भी टिप्पणी है समीक्षक, प्रतिवेदक, समीक्षक या स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा जो भी ग्रेडिंग किया हुआ है, उस मूल्यांकन किया हुआ उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो वह ग्रेडिंग टिप्पणी या मूल्यांकन में सुधार हेतु अभ्यावेदन अपने स्टाफ विंडो में पूर्ण ईपीआर के प्रदर्शन से 15 दिवस के में सक्षम स्तर पर प्रस्तुत कर सकता है। और ईपीआर में मूल्यांकन और अवलोकन हेतु भविष्य में लोक सेवक के स्टाफ विंडो के माध्यम से ये सूचित किया जाएगा। अब ये तो हो गया आदेश की आप जो भी अपनी एपीआर है उस एपीआर में जो भी टिप्पणी या जो भी मूल्यांकन किया हुआ है आपके किसी भी अधिकारी ने, चाहे रिपोर्टिंग ऑफिसर हो या समीक्षक अधिकारी हो या स्वीकारकर्ता हो, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगर आपको उसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप स्टाफ विंडो के माध्यम से कैसे करेंगे उसके लिए अलग से जो भी ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब इसका जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसको इस तरीके से बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव भी करके बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण का जो स्टाफ लॉगिन है इस पे जाना है और यहाँ अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको यहाँ से एंटर होना है, यानी लॉगिन करना है, जिसमें स्टाफ विंडो की जो भी आईडी और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद में आपको एपीआर टैब जो डैशबोर्ड में मिलेगा, एपीआर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, यानी जो लेफ्ट साइड में आपके यहाँ होम और उसके बाद में एपीआर है। एपीआर में दो तरह का ऑप्शन है, एपीआर डैशबोर्ड और एपीआर एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आपको एपीआर डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और जैसे आप एपीआर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सत्र सेलेक्ट करना है। जैसे 22-23 की बात करें तो ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी जो सारी डिटेल्स है वो वहाँ से हो जाएगी। उसके बाद में नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे जिसमें जो आपने एपीआर भरी थी व्यू एपीआर स्टेटस है ये है। अब इसमें आपको डाउनलोड एपीआर करना है तो आपको डाउनलोड एपीआर है उसकी प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से जैसे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ नीचे दिया हुआ है जैसे व्यू एपीआर स्टेटस है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा है कि जहाँ एपीआर प्रिंट की आवश्यकता उसे पूर्ण अवधि यानी 1 वर्ष समाप्त के समस्त प्रिंट की प्राप्त करके उपयोग करें। यानी यहाँ व्यू डाउनलोड पे आप करेंगे तो यहाँ आपके सामने पीडीएफ होगी और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब इसके बाद में यदि अपने प्रतिवेदन पर उच्च अधिकारी द्वारा टिप्पणी या समग्र मूल्यांकन में आप संतुष्ट नहीं है तो एपीआर सेंड फॉर रिव्यू में जो अभी ऑप्शन दिया हुआ है सेंड फॉर रिव्यू का जो भी ऑप्शन आएगा उसमें आप दिनांक में
15 दिवस के अंदर अंदर सक्षम कार्यालय को अपनी परिवेदना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें। तो ये ऑप्शन है। अब ये तो हो गया कि क्या प्रोसेस रहेगा। अब मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ कि जैसे ही आप साला दर्पण के लॉगिन करेंगे तो आपको किस तरीके से ये पूरा चेक करना है और किस तरीके से आपको अपनी APR है वो डाउनलोड करना है और उसकी टिप्पणी को आपको कैसे चेक करना है। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो मैं लॉगिन करके आपको लाइव पूरा बता देता हूँ प्रोसेस। अब यहाँ से जैसे आप अपना ID पासवर्ड है वो कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लें। तो जैसे मैं आपको एक बार लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ जो भी कैप्चा है वो आपको एंटर करना है और यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जो लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ एक नया बात आपको और बता दूं कि इसमें अभी जो काफ़ी कुछ स्टाफ लॉगिन में चेंज हुआ है। यहाँ जो भी आपके पहले कोई SMS वगैरह है या कुछ है तो उसका भी डिटेल आएगा। इसके अलावा आपकी जो अटेंडेंस है वो भी यहाँ प्रत्येक महीने की शो हो जाएगी। जैसे आपका नाम आ जाएगा, फिर आपके ईयर आ जाएगा, मंथ है, पहला मंथ है यानी जनवरी, उसमें बाद में जैसे विंटर वेकेशन था उसके बाद में जैसे पी है जिस दिन आपकी छुट्टी है तो एल लीव वगैरह जो भी है वो लाएगा। और यहाँ आप उसको डिटेल भी देख सकते हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो इस तरीके से आपकी पूरी अटेंडेंस वगैरह भी शो हो जाएगी। तो ये तो नया अपडेट किया है वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद में आपको APR पे जाना है। APR में यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप APR डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वर्ष 2022-23 ये जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है इसी को आपको सेलेक्ट करके ओके करना है। यहाँ जैसे ओके करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी, एम्प्लॉय ID, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारा शो हो जाएगा। अब यहाँ आपके सामने ऑप्शन है फील्ड APR और व्यू APR। अब जैसे यहाँ व्यू APR पे आप क्लिक करेंगे, व्यू APR स्टेटस, तो यहाँ तो जैसे ये पेंडिंग शो हो रहा है, लेकिन आपको अगर अपनी APR डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आपको डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ क्लिक टू फिल और एडिट न्यू APR यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपके सारे ऊपर जो भी डिटेल वगैरह आएगी, टाइम पीरियड वगैरह आ जाएगा। और यहाँ फ्रॉम 1/7/2022 से 30/6/2023 तक आपने जो की थी यहाँ आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा। अब यहाँ ऑलरेडी सबमिटेड ऑन जुलाई 25, 2023 ये टाइम वगैरह आ रहा है। अब यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी APR है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड हो जाएगी, आपके ऊपर सारी डिटेल्स वगैरह शो हो जाएगी, आपको फोटो वगैरह हो जाएगा। अब यहाँ जो भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनकी जो टिप्पणियाँ हैं वो या जो भी है वो आ जाएगी। जैसे यहाँ जो भी आपने विषय का जो रिजल्ट वगैरह है वो शो हो जाएगा, 10वीं 12वीं या जो भी आपकी कक्षाएं वगैरह है। अब यहाँ जिस भी अधिकारी ने जो भी रिपोर्टिंग, जैसे निरीक्षण, सभी निरीक्षण अधिकारी को ले या जो भी रिपोर्टिंग प्रतिवेदी अधिकारी द्वारा जो भी टिप्पणी की हुई है ये टिप्पणी आप एक बार चेक कर लें। और इस टिप्पणी में अगर आपके कोई प्रतिकूल टिप्पणी है और आप चाहते हैं कि उस टिप्पणी के रिवाइज के लिए आप रिक्वेस्ट भेजें तो आपको जो भी है वो यहाँ से भेजना है। जो प्रोसेस है वो बाद में जब भी ये साला दर्पण पे शुरू हो जाएगा इस पे यहाँ पे स्टाफ लॉगिन तो तब आप ये काम कर पाएंगे, या आप डाक से इसको प्रिंट करके डाक से भेज सकते हैं। यहाँ जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ है APR सेंड फॉर रिव्यू में आप भेज सकते हैं। तो APR सेंड फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन है अभी जैसे इसमें नहीं शो होगा, तो जब भी ये शो हो जाएगा तब आप इसको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। और अपनी जो भी टिप्पणी आपके रिपोर्टिंग अधिकारी ने या एक्सेप्टिंग अधिकारी या रिव्यूइंग अधिकारी ने की है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी वार्षिक कार्य मूल्यांकन यानी APR के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो आप भी अपने स्टाफ लॉगिन में जाकर के अपने APR की प्रिंट निकाल सकते हैं। कभी भी जरूरत पड़े तो उसको प्रिंट आपको संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी जैसे जो भी प्रमोशन वगैरह होता है उस समय APR जो भी गत सालों की मांगी जाती है तो आप अपनी इसकी एक कॉपी है उसको प्रिंट करके अपने पास जरूर रखें। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।